हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो सितंबर, किसकी बात कर रहा हूँ सर, जो सितंबर, अरे ध्यान दो, जो सितंबर 24 में एग्जाम्स देने वाले सी इंटर का, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाली। बहुत प्यारी आरटीपी है सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आरटीपी में। तो ध्यान से सुनना, आराम से एंड तक सुनना। मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ इस सेशन में। उसके बाद सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, और उसके बाद फिर जीएसटी भी कवर करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सर इनकम टैक्स से। ठीक है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा, साथ बैठ के करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बोला था सर, मे अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट कवर नहीं किया है। सितंबर वाले तो एकदम तैयार हो जाओ कि अमेंडमेंट के क्वेश्चंस अच्छे आने के चांसेस है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए इंस्टीट्यूट ने। तो प्लीज मेरे साथ बैठना और लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, तो बात आती है इनकम टैक्स, पहले कर रहे हैं अपन। और इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, केस सिनेरियो। मैंने हमेशा से स्टूडेंट को एक बात सिखाई है और आज फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी केस सिनेरियो पहले नहीं पढ़ना। पाप है केस सिनेरियो पहले से पढ़ना, ऊपर से नहीं पढ़ते, सबसे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है, पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, क्योंकि जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अच्छे होंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अच्छे कैसे होंगे, देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं अपने दिमाग को बताता हूं कि तेरे को ऊपर में किस चीज से रिलेटेड सोचना है। फिर क्या होता है, मेरा दिमाग उसी चीज को सोचता है। उसका फायदा ये होता है कि जो मेरा आउटपुट और रिजल्ट है ना सर, वो बहुत अच्छा होता है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं अगर डायरेक्टली ऊपर से केस सिनेरियो पढ़ूं तो उस केस में होगा ये कि आपका दिमाग ना सस्पेंस में जिएगा कि नीचे क्वेश्चन किस टाइप का है, मुझे सोचना क्या है, मैंने इतना कुछ पढ़ा है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। ये टेक्निक ना बहुत काम की है, ये सीख जाओ, विश्वास करो, बवाल मचा दोगे सर ये टेक्निक सीख गए तो चलो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 to 5 में सिलेक्ट करना है सर। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इज मिस्टर नवीन एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। आपसे पूछ रहा है सर, क्या मिस्टर नवीन एलिजिबल है प्रिजम्पटिव में इनकम डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, चलो एक तो समझ आ गया कि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली बातें हैं सर, तो हम ऊपर देखेंगे प्रिजम्पटिव वाली बातें। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर आंसर टू एमसीक्यू 1, मतलब एमसीक्यू 1 से ये कनेक्टेड है, तो ये भी प्रिजम्पटिव वाले ही बातें हैं। उसके बाद देखो, इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब ये अपन को सर 44 ए बी वाली बात, टैक्स ऑडिट वाली बात है। चलो चेक करेंगे सर वो तो। फिर आपको बोला सर उसकी पीजीवीपी की इनकम निकालिए अगर वो बुक्स मेंटेन करता है तो, और उसकी पीजीवीपी की इनकम निकालिए अगर वो बुक्स मेंटेन नहीं करता है तो दोनों केसेस में अपन को इनकम तो निकालना ही है सर। यहां तक समझ आया। अब मेरा दिमाग ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है इस क्वेश्चन में, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब मेरा दिमाग एकदम समझ चुका है भाई, तेरे को इस क्वेश्चन में पीजीबीपी हेड सोचना है। पीजीबीपी हेड में 44 ए डी या एडीए हो सकता है, और दूसरा सर ए बी समझना है, टैक्स ऑडिट देखना है। तो ये मेरे दिमाग में एकदम ना क्रिस्टल क्लियरिटी हो गई। इससे क्या होगा, अब मेरे से गड़बड़ नहीं हो सकती सर। मैं अगर ऊपर से पढ़ने जाता ना तो मेरा दिमाग सस्पेंस पे ही जीता कि नीचे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये टेक्निक सीखना है, हर स्टूडेंट को सीखना है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब एक बार ऊपर भी तो पढ़े सर, केस सिनेरियो। ठीक है, चलो देखो केस सिनेरियो क्या बोलता है। मिस्टर नवीन एज, देखो मिस्टर नवीन एज 40 ईयर्स। सर एज क्या काम की होती है, हाँ काम की होती है। इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगी सर, क्यों, इस क्वेश्चन में टैक्स निकालने नहीं बोला है, तो एज का काम आना नहीं है सर। इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लो भाई बिजनेस वाला है, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई सर, आपको 44 एडी ही सोचना होगा। ये समझ आ गया सर। एक सेकेंड यार, बसते रहेगा नहीं तो। हाँ ठीक है, यहां से एक चीज समझ आ गई कि हमें क्या सोचना है सर, 44 एडी सोचना है। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया क्योंकि बिजनेस है। द डिटेल पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। वो अपने बिजनेस की डिटेल्स दे रहा है। देखो भाई, कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द टर्नओवर, मतलब ये इससे रिलेट करता है। और कैश अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट 2 लाख, ये इससे रिसिप्ट करता, सॉरी, ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हुई। आगे देखो सर, अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक एनईएफटी एंड अदर प्रिस्क्राइब मोड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आउट ऑफ द टर्नओवर। ये बड़ी प्यारी सी चीज है, अच्छा पॉइंट टच किया है इन्होंने। मैं इसका आपको रिलेवेंस बताऊंगा जब अपन टैक्स निकालेंगे। फिर टोटल पेमेंट दिया हुआ है सर, ठीक है, और कैश पेमेंट दिया हुआ है सर,
ठीक है, आउट ऑफ द टोटल पेमेंट मतलब इतना कैश है, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर एज पर द बुक्स, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, क्या वो बंदा प्रिजम्पटिव ले सकता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही बोला ना सर कि क्या वो प्रिजम्पटिव ले सकता है कि नहीं। तो प्रिजम्पटिव लेने के लिए अब बात यहाँ पर 44 AD सोचना है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। 44 AD में सर दो लिमिट पढ़ते हैं हम, 2 करोड़ की भी लिमिट पढ़ते हैं और 3 करोड़ की भी लिमिट पढ़ते हैं। आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा सर। 3 करोड़ की इसलिए लिमिट ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में अलग से इंडिकेशन दे रहा है, हिंट दे रहा है कि भाई देख मैं कैश वाली भी बातें कर रहा हूँ और इस बंदे का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है सर 3 करोड़ वाली लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो सर हम क्या करेंगे, जितना भी उसका टोटल टर्नओवर है, ठीक है, जितना भी उसका टोटल टर्नओवर है उस टर्नओवर का अपन क्या करेंगे 5% करेंगे। तो 2.8 करोड़ इंटू 5% कितना आ जाएगा 2.8 करोड़ इंटू 5%, ये आ जाएगा सर 0.14 लैक्स, मतलब 0.14 करोड़। तो एग्जैक्टली बोला जाए तो 14 लैक्स हो गए सर ये, ठीक है। इसको अमाउंट पे कैश कितना रिसीव हुआ है 8 लाख। सर ये कैपिटल रिसिप्ट वाला भी तो कैश है सर, ये वाला नहीं देखते हैं। सबसे प्यारी चीज यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट वाला कैश नहीं देखते हैं, टर्नओवर वाला चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, छोटी सी बात है, मेरे को लगता है एग्जाम में स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज गजब तरीके से हो सकता है सर। वो बेचारा कैश रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट वाला भी कैश देख लेगा, नहीं, ध्यान रखना। तो सर यहाँ पर सर 14 लाख तक का कैश हो सकता था, ठीक है। इस बंदे का कैश कितना है 8 करोड़, सॉरी 8 लाख। तो सर क्या ये 14 लाख से कम है, यस सर। तो क्या इसके लिए 3 करोड़ की जो प्रिजम्पटिव वाली लिमिट है क्या वो एप्लीकेबल है, यस सर। और अगर 3 करोड़ की लिमिट इसके लिए एप्लीकेबल है तो सर हमारा ऑप्शन देखो सर, नो सिंस द टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़, नहीं सर 2 करोड़ की तो बात ही नहीं है। Yes, since the aggregate cash received during the previous year does not exceed 5% of the total amount received. ओ भाई क्या खेल गए ये, 5% of the total amount received, नहीं सर, हम 5% of the turnover देखते हैं सर, 5% of the turnover देखते हैं। क्या प्यार से खेले, मतलब कोई स्टूडेंट अगर 44 AD को अगर इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना, बैंड बज जाएगी सर उसकी। 5% ऑफ टर्नओवर है, 5% ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव नहीं है, टोटल अमाउंट रिसीव नहीं है, ये बड़ी ध्यान से रखने वाली बात है सर। उसके दिया वाला पॉइंट तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि नो दिया हुआ है, समझ आई बात। तो हमारा ऑप्शन सिंपल है सर, हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्लियर हुआ सबको, समझ आया ये, बैठा दिमाग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर MCQ 1 assuming that for the purpose of answering this MCQ and MCQ number 3, मतलब ये भी देना है, 2 भी देना है और 3 भी देना है। Mr. Naveen has additionally received 10 lakh by way of cross check। ओ भाई, क्रॉस चेक को अपन क्या मानते हैं, अरे ये क्या हो गया, क्रॉस चेक को अपन क्या मानते हैं सर, क्रॉस चेक को अपन कैश मानते हैं सर। तो भाई का पहले कैश कितना था सर 8 लाख था, अब इसका क्रॉस चेक वाला भी इंक्लूड कर लिए तो 10 लाख हो गया। तो टोटल कितना हो गया सर 18 लाख हो गया कैश, 18 लाख हो गया। और अब भी हम सीख के आए सर क्या 14 लाख तक कैश चलता, हाँ सर चलता। तो इसने क्वेश्चन क्या बोला कि भैया आप MCQ 1 का जो क्वेश्चन है, देखो देखो क्या बोला है, पूछने का तरीका देखो, MCQ 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही वाला लेना पर ऑप्शन ये वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। बहुत इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने की कोशिश करिए कि समझो सर, आपको MCQ 1 का क्वेश्चन लेना है और उसके बेसिस में सर यहां आंसर सिलेक्ट करना है सर। तो वेरी सिंपल, हड़बड़ाते नहीं है, एकदम सिंपल। सर क्या कैश की लिमिट 14 लाख थी, यस सर। क्या इसने 18 कर लिया है, यस सर 18 लाख का कैश हो गया सर 18 लाख का कैश हो गया। तो क्या 5% से ज्यादा कैश हो गया, यस 5% से ज्यादा कैश हो गया। तो देखो ये एक पॉइंट है बी वाला, नो सिंस द एग्रीगेट कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द टर्नओवर। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ये टेक्निक सीख गए ना तो एग्जाम में बहुत काम आती है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन देगा ना सर ए और बी, तो प्यार से ना उस क्वेश्चन में ए वाला पॉइंट भी चेक कर लेना, क्योंकि वो बेवकूफ तो नहीं है सर एग्जामिनर जो आपको ए और बी दे रहा है सर, तो चेक करना। चलो ये तो सर बी वाला पॉइंट फिर बैठ गया,
पर ए वाला भी चेक कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जब अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे तो यहां लिखा था सर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये नहीं लिखा था कि जो आंसर आपको लग रहा है वो डाल दो, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो आओ ए वाला भी पॉइंट पढ़ते। नो सिंस द टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़। सर क्या ये पॉइंट एप्लीकेबल हो सकता है? यस, ये पॉइंट भी एप्लीकेबल हो सकता है। सर कैसे? हमने क्या सीखा था, 5% से ज्यादा अगर कैश का काम हुआ तो उस केस में जो आपको 3 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है वो नहीं मिलेगी। तो आपको टर्नओवर की लिमिट कितनी मिलेगी? 2 करोड़ की। और इस पर्सन का टर्नओवर कितना है सर? हमने अभी देखा कितना टर्नओवर इसका, 2.8 करोड़। तो क्या ये 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट से भी ऊपर चले गया? यस। तो देखो सर, यहां पर आपको ऑप्शन में ए वाला भी सिलेक्ट करना है। तो हमारा फाइनल जो आंसर है, मतलब जो फाइनली हमें सिलेक्ट करना है, इसको तो मैं हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। फाइनली जो हमें सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन डी होगा। समझ आया? प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से धीरे धीरे सिखा रहा हूं सर, सीख जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा। इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड? अब ये बोला सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको ऑडिट करवाना है कि नहीं? अब ये आंसर करने से पहले फिर मैं आपके साथ पीछे आऊंगा। क्यों सर, क्यों पीछे आ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोला था सर कि MCQ 3 वाले के लिए भी आप ये मान के चलेंगे कि उसका कैश रिसीव 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा हुआ है बाय क्रॉस चेक। ये आप MCQ 3 के लिए भी मानेंगे। अब बात जब आती है सर टैक्स ऑडिट, तो 44AB पिक्चर में आता है। और 44AB बोलता है सर मैं आपको 3 लिमिट की बातें करूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़। 1 करोड़ तो जनरल लिमिट है, उस पर बात ही नहीं है सर। 2 करोड़ 44AD वालों के लिए। आपने तो इसको 44AD से बाहर कर दिया था ना सर, क्योंकि क्रॉस चेक था, कैश ज्यादा हो चुका था, तो ये वाला लिमिट तो खत्म। अब हमारे पास जिंदगी में कौन सी 2 लिमिट चेक करने को बच गई? एक 1 करोड़ और एक 10 करोड़, ये 2 ही लिमिट चेक करने की बची। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे एग्जाम में कभी भी पहले 10 करोड़ वाली चेक करेंगे। सर क्यों 1 करोड़ क्यों नहीं? अबे 1 करोड़ जनरल है बे, वो तो सब में लगना है, अपन 10 चेक करते हैं। अब 10 करोड़ की जब लिमिट चेक करते हैं तो कंडीशन ये थी सर कि उसका 5%, ये सिखाता हूं, 5% से ज्यादा कैश रिसीव्ड या 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, यही पढ़े हम। बट उसमें एक बात दी हुई थी, पता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने तो प्रोविजन जाके चेक कर लेना, ये दिया हुआ था 5% ऑफ द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, एग्रीगेट चेक करते हैं, एग्रीगेट, एंड 5% प्लस 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 था 5% ऑफ द कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, दोनों के लिए 5-5%, अरे शिट सॉरी, दोनों के लिए 5-5% देखते थे सर। ये बात समझ आई मेरी? ये बात समझ आई? तो जब अपन टैक्स ऑडिट के लिए 44AB देखेंगे और 10 करोड़ की लिमिट देखेंगे तो 5% कैश रिसिप्ट वाला भी, 5% कैश पेमेंट वाला भी। ठीक, अब ध्यान देना, नीचे आओ, मैं आपको मस्त दिखाता हूं। ऑप्शन देखो सर, इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23? हमें पढ़ना पड़ेगा। नो सिंस द टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन डज नॉट एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 करोड़। नहीं सर, ये वाली बात तो आती ही नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं आती है, क्योंकि हमें तो सर कैश देखना पड़ता है, ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगला देखो, यस सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द टर्नओवर दिया हुआ है। पर जब आप 44AB पढ़ोगे ना सर, तो वहां 5% ऑफ कैश रिसीव दिया हुआ है सर, और वो भी एग्रीगेट, वहां टर्नओवर नहीं दिया है। प्लीज, ये एक छोटे से वर्ड पे खेल दिए इन लोग। जब 44AD पढ़ोगे तो टर्नओवर दिया है, 44AB पढ़ोगे तो टर्नओवर नहीं दिया 5% के केस में। बहुत बवाल है ये छोटी सी बात के कारण ना ये वाला पॉइंट इररिलेवेंट हो गया। अगला देखो, यस सिंस द कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। और भाई इसका पेमेंट कितना देखते हैं, इसका टोटल पेमेंट है 1 करोड़ 60 लाख, इसका 5% करोगे तो मेरे ख्याल से 8 लाख आता है। 1 करोड़ 60 लाख का 5% 8 लाख। सर इसका कैश पेमेंट कितना है? 9 लाख। क्या एक्सीड कर गया?
हाँ सर एक्सीड कर गया। क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ जाएगा? यस सर, क्योंकि अब इसको 10 करोड़ की लिमिट नहीं मिलेगी सर। अब इसके लिए टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ की हो गई, इसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पूरे ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज तो मैं हूँ आपके साथ सर, आज तो मैं सब सिखा रहा हूँ। बाद में एग्जाम में कौन ये छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान दिलवाएगा सर आपको, इसीलिए आज मेरे साथ सीख लो। तो ये एक ऑप्शन मुझे ठीक लगा, डी वाला भी पढ़ लेते सर, पंगा हो जाएगा नहीं तो। No, since the amount received in cash during the year does not exceed 5% of the total amount received. No वाली तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि सर हमने बोला था अगर कैश रिसीव्ड प्लस कैश पेमेंट अगर एक्सीड कर गया 5% से, तो उस केस में तो सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और इसका तो कैश पेमेंट एक्सीड कर गया सर, कर गया, पेमेंट ही एक्सीड कर गया, तो क्या इसके लिए वो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी? नहीं सर। प्लीज ध्यान दो, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ। 10 करोड़ की लिमिट तब थी सर जब 5% कैश रिसीव, ठीक है, नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, और 5% सर कैश पेमेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। दोनों कंडीशन थी, प्लस था दोनों के बीच में, एंड लिखा हुआ था, तो दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए थी। अब हुआ हमारे साथ क्या है इस क्वेश्चन में, सर पेमेंट एक्सीड कर गया, ये एक्सीड कर गया, यस सर, कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट, तो उस केस में सर आपको 10 करोड़ की लिमिट नहीं मिलेगी और टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है, नो नहीं है सर, यस कैश रिसीव्ड भी एक्सीड कर रहा है। पता है यहाँ पर अगर टर्नओवर वर्ड नहीं देता और कैश रिसीव्ड, एग्रीगेट कैश रिसीव्ड दे देता ना, तो मैं ये वाला पॉइंट एक्सेप्ट कर लेता, फिर आंसर मेरा बी और सी दोनों मिला के होता, बट ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सर यहाँ पर टर्नओवर का दिया हुआ है, और टर्नओवर हम किसके लिए चेक करते हैं? 44 AD के लिए। बस ये वर्ड याद रखना, टर्नओवर और एग्रीगेट कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एकदम सिंपल बताता हूँ। 44 अगर AB है तो एग्रीगेट कैश रिसिप्ट का देखा जाता है, ठीक है, 5%, एग्रीगेट कैश पेमेंट का 5%। अगर 44 AD है, AD है तो 5% ऑफ टर्नओवर देखा जाता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ आया? सिंपल। What is the amount of profit and gain of the business chargeable to tax in the hands of Mr. Naveen as per the books of accounts? अब अगर ये बुक्स मेंटेन करता है तो उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है भाई। तो बुक्स मेंटेन करता है तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स तो दिया हुआ है, अब नीचे पढ़ना पड़ेगा सर। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। Salary includes wages 15,000 per month, each paid to one security guard, two housekeeping staff and cash. Oh my God, कैश में दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 into 3 into 12 कितना हो जाएगा सर? 15,000 into 3 into 12, ये आ रहा है सर 5,40,000, ठीक है। तो ये 10,50,000 में इसको अपन ऐड कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Other administrative expense include 70,000 paid in cash. Payment in a day is less than 8,000. सर एक दिन में 8,000 10,000 से कम कैश पे किया है, तो क्या ये डिसअलाउ होगा? नहीं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। Interest charges include interest payment on loan to Kamal of 70,000 on which TDS has not been deducted. Loan was taken for the purpose business purpose. हम पढ़ के आए हैं सर कि हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस नहीं काट रहे तो उस केस में सर सेक्शन 40 बोलता है कि सर 30% डिसअलाउ हो जाएगा इन केस ऑफ रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट रहा तो 100% डिसअलाउ। सर अब यहाँ पर कमल के केस में वो बताया नहीं है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो हम क्या मानेंगे सर? रेसिडेंट मानेंगे, और रेसिडेंट मानेंगे तो 30% डिसअलाउ, तो ये 70,000 का 30% डिसअलाउ मतलब कितना हो जाएगा? 21,000। तो तीन अमाउंट हमें ध्यान देना है सर, 10,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 21,000 कर लेते हैं। 10,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 21,000, ये आ रहा है 16,11,000। समझ आया ये? 16,11,000। अगला देखो, what is the amount of gross profit of the business chargeable to tax in the hands of Mr. Naveen if he does not want to get his bank books of accounts audited? अब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं चाहता है, तो मतलब वो क्या चाहता होगा सर? वो चाहता होगा कि 44 AD अप्लाई करो उसके ऊपर, और अगर 44 AD अप्लाई करना है तो फिर हमें देखना पड़ेगा सर उसकी इनकम और सर टर्नओवर वगैरह सब देखना पड़ेगा। ध्यान दो सर, कैपिटल रिसिप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, टर्नओवर से हमें मतलब है सर कि इसका टर्नओवर कितना है? 2.8 करोड़, इससे हमें मतलब है। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द टर्नओवर, इससे भी मतलब है। बहुत गुदगादी हो गई है, ठीक है।
हमें इससे भी मतलब है, हमें इससे भी मतलब है 8 लाख। ये कैपिटल रिसिप्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे आओ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम थ्रू एन अकाउंट पे चेक NEFT and other prescribed mode on or before the specified date अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आउट ऑफ द टर्नओवर। इसका टर्नओवर था भैया का 2.8 करोड़, पर उसमें से 2.5 करोड़ जो है वो अकाउंट पे चेक NEFT या ऑनलाइन मोड से, बट ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट अंडर सेक्शन 139, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले इतना ही पैसा हुआ है ऑनलाइन। सर तो ये जो इतना ही पैसा हुआ है ना ऑनलाइन, इसका ले लो आप 6%, तो इंटू 6%, ये आ जाएगा सर 15 लाख। ठीक, अब एक मस्त वाली बात बताऊं, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता होगा ना तो वो 8 और 6% याद रखता होगा। वो 6% में ये ध्यान नहीं देता है कि सर वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जितना भी है ऑनलाइन के थ्रू वो उतना ही लिया जाता है, पूरा नहीं लिया जाता। ये बहुत अच्छा सा छोटा सा पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट ने चेक किया है। ठीक है, तो इसका 6% हो गया। अब इसका टोटल टर्नओवर कितना था 2.8, जिसमें से इसको 2.5 क्या हुआ है सर ऑनलाइन के थ्रू मिल गया। अब बचा जो 30 लाख है भाई, 30 लाख बच गया ना। अब ये 30 लाख क्या होगा, स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन सर कि ये 30 लाख क्या होगा सर। 30 लाख की जब बात है तो ये 30 लाख सर आपको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मिला नहीं है। अब मिला तो नहीं है सर, उस केस में क्या करोगे सर, ये मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, लिखा भी है सर। तो अब इस 30 लाख को हम क्या करें सर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को ध्यान ये रखना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है ये ऑनलाइन दे दिया, तो बचा जो 30 लाख है, ऑब्वियस सी बात है ये 30 लाख क्या होगा सर, कैश होगा। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसने बोला सर कि अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक NEFT और अदर प्रिस्क्राइब मोड आउट ऑफ द टर्नओवर, देखो ना लिखा है ना सर आउट ऑफ द टर्नओवर, इतना हमें ऑनलाइन से मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है सर इतना हमारा क्या होगा, कैश का होगा। एक स्टूडेंट बोला सर यहाँ तो लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 8 लाख रुपीज, भैया ये रिसीव्ड है, एक्रूवल बेसिस में चलता है, तो सर 22 लाख कैश इस साल नहीं मिला है, अगले साल तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी क्या इसी साल बिजनेस कर रहा है जिंदगी भर बिजनेस नहीं करेगा अगले साल, सर अगले साल मिलेगा ना 22 लाख कैश। तो सर ये जो कैश है इस केस में कैश का क्या होगा सर, कैश में 8%, तो ये आ जाएगा सर 2,40,000। तो अपन क्या करेंगे सर, एक ये 2,40,000 और ये 15 लाख, ये दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, और ये दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17,40,000। समझ आया, सिंपल। और सर आगे रहे, ये रहा 17,40,000, समझ आया। ये मैंने आपको MCQ सॉल्व कर लिए सर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अपन कवर करेंगे इनकम टैक्स के, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, मैंने डिस्कस किया, बहुत इजीली समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना, वहां पर मैं पर्सनली डाउट्स क्लियर करता हूँ, सबके पर्सनली एक एक अटेंशन देता हूँ। आपको सर सिंपल ये करना है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो का वेट कर रहे थे सर, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।